हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मूवी का आगाज जिमी नामी एक मेहनती तालबा से होता है जो अपने उस्ताद मिस कोहन को एक अलविदाई तोहफा देती है क्योंकि कोहन ये स्कूल छोड़ रही होती है। कोहन जिमी को यकीन दिलाती है कि वो एक शानदार तालबा है, उसकी तालीमी कारकर्दगी बहुत ही अच्छी है और वो अपनी मेहनत जारी रखे तो किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकती है। जेमी कोहन से उनकी जगह आने वाले नए उस्ताद मिस मेडसन के बारे में पूछती है तो कोहन उसे बताती है कि वो एक बासलाहियत उस्ताद है और जिम्मी को उनसे पढ़ने में मजा आएगा। अगले दिन मिस मेडसन अपनी क्लास का आगाज करती है, अपना तारुफ करवाती है और फौरन ही तलबा को एक टेस्ट दे देती है, ये कहते हुए कि वो कोहन के दिए हुए तालीमी मंसूबे पर अमल कर रही है। क्लास के बाद मेडसन डैनी के पास आती है और उसके ग्रेड्स के बारे में पूछती है। उसे याद दिलाती है कि अगर वो बेसबॉल टीम में रहना चाहता है तो उसे मजीद अच्छे ग्रेड्स बरकरार रखने होंगे। डैनी पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद इस मामले पर बात कर सकते हैं, जिस पर मेडसन मान जाती है। गुफ्तगू के दौरान मेडसन पूछती है कि क्या डैनी की कोई गर्लफ्रेंड है। डैनी जिमी का जिक्र करता है जिसकी वो बहुत इज्जत करता है, हालांकि वो जानता है वो पहले ही किसी और के साथ ताल्लुक में है। ये सुनकर मेडसन को डैनी में दिलचस्पी महसूस होती है और वो उसे पेशकश करती है कि अगर उसे अपने असाइनमेंट्स में मदद की जरूरत हो तो वो हर जुमेरात स्कूल के बाद उसकी मदद कर सकती है। डैनी इनकार कर देता है और बताता है कि वो आने वाले वीकेंड पर जेमी के साथ अपनी सालगिरह मनाने का मंसूबा बना चुका है। मेडसन उससे उसका फोन नंबर मांगती है, ये कहकर कि वो उसके असाइनमेंट्स में उसकी मदद कर सकेगी। अगले दिन जेमी को अपने असाइनमेंट्स पर सी ग्रेड मिलने पर मायूसी होती है। वो मेडसन के पास जाकर पूछती है कि क्या वो अपनी ग्रेड बेहतर कर सकती है क्योंकि उसे कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए आला नंबरों की जरूरत है। मेडसन उसे अगले दिन तक इजाफी काम करने को कहती है, जिसकी वजह से जेमी के लिए अपनी असाइनमेंट्स को दोबारा लिखना मुश्किल हो जाता है। परेशान जेमी फैसला करती है कि वो अपने तालीमी मकासद को अपनी मोहब्बत से ज्यादा अहमियत देगी। जब वो डैनी को बताती है कि वो उसके साथ वक्त नहीं गुजार सकती क्योंकि वो अपने ग्रेड्स पर काम कर रही है तो डैनी नाराज हो जाता है। वो कहता है कि ग्रेड्स सब कुछ नहीं होते, जिस पर जेमी उसे अपने खानदानी माली मसाइल के बारे में बताती है कि उसके बरक्स डैनी के वालिदैन ने उनकी तालीम के तमाम अखराजात अदा किए हैं। डैनी जिमी को उसकी सालगिरह का तोहफा देता है और गमज़दा होकर वहां से चला जाता है। यहाँ डैनी की बेसबॉल टीम एक बहुत ही अहम मैच हार जाती है, जिसकी वजह से उसका मूड मजीद खराब हो जाता है। वो अपनी सालगिरह जिमी के साथ मनाने की बजाय एक बार में मिस मेडसन के साथ जा बैठता है। मेडसन उसे बियर पीने पर उकसाती है और यकीन दिलाती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उनकी गुफ्तगू का मरकज जेमी के साथ उसके ताल्लुकात और उसकी तालीमी मुश्किलात होती है। अगले दिन जेमी अपनी नई असाइनमेंट पर दोबारा सी ग्रेड देखकर हैरान रह जाती है, हालांकि उसने मेडसन की तमाम हिदायत पर अमल किया होता है। अब वो शक करने लगती है कि मेडसन उसके खिलाफ कोई चाल चल रही है। वो अपनी दोस्त को एतमाद में ले लेती है जो उसे मशवरा देती है कि वो दोबारा मेडसन से बात करे। क्लास के बाद जिमी देखती है कि मेडसन और डैनी काफी करीब होकर बात कर रहे हैं, जिससे उसके शकूक मजीद बढ़ जाते हैं। डैनी मेडसन को बताता है कि कोच उसे बेसबॉल टीम से निकाल सकता है, मगर मेडसन उसे तसल्ली देती है कि अगर वो अपने ग्रेड्स बेहतर करेगा तो टीम में बरकरार रहेगा। मेडसन उसकी मदद के लिए इजाफी क्लासेस की पेशकश करती है और उसकी फैमिली से मुतल्लिक मसाइल को समझने का ड्रामा करती है। वो उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि वो अपने हकीकी वालिदैन को नहीं जानती थी और उसकी परवरिश एक रज़ाई माँ ने की थी जो इंसुलिन की ज्यादती के बायस इंतकाल कर गई थी। बाद में जिमी डैनी से मिलती है और कहती है कि मिस मेडसन जानबूझकर उसे कम नंबर दे रही है। डैनी को हैरत होती है और वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगी, लेकिन जेमी सिर्फ मायूस नजर आती है। जब वो मजीद सवाल करने लगती है तो डैनी अपनी माँ के लिए कुछ खरीदने का बहाना करके वहां से चला जाता है। बाद में डैनी मेडसन से पूछता है कि क्या वो जेमी को जानबूझकर कम नंबर दे रही है। मेडसन पलटकर उससे सवाल करती है कि जेमी ने उसे क्या बताया, जिस पर डैनी कहता है कि कोई खास बात नहीं, बस वो परेशान है। मेडसन उसे यकीन दिलाती है कि जेमी हद से ज्यादा सोच रही है। फिर अचानक मेडसन और डैनी के दरमियान एक बोसा होता है और जब डैनी मुड़कर देखता है तो जेमी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। जेमी को शदीद दचका लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। डैनी पीछे भागता है मगर मेडसन उसे रोकने की कोशिश करती है। घर जाकर जेमी शदीद सदमे में होती है, जबकि अगले दिन मेडसन उसके पास चली आती है और कहती है कि वो अपनी गलती मानती है और उसका ग्रेड सी से ए कर देती है। मगर जेमी तंजिया अंदाज में कहती है कि उसका ग्रेड बदलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और बाद में मेडसन प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है कि जेमी का रवैया हालिया दिनों में काफी जारियाना होता जा रहा है। प्रिंसिपल उससे बात करना चाहता है मगर मेडसन कहती है कि वो खुद उस मामले को संभाल लेगी। रात में जब डैनी मेडसन से ब्रेकअप करने के लिए पार्क में मिलता है तो वो गुस्से में अपनी कार उस पर चढ़ा देती है।
पुलिस तफ्तीश करती है मगर मेडिसन जेमी पर इल्ज़ाम लगा देती है। आखिरकार जेमी एक मंसूबे के तहत मेडिसन को अपने जुर्म का एतराफ़ करने पर मजबूर कर देती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के आखिर में जेमी को एक यूनिवर्सिटी में दाखिले की खुशखबरी मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।